हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड गुरुकुल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। आज से इस चैनल का नाम लॉजिकल पाइथन से चेंज होकर कोड गुरुकुल हो गया है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैफे मैनेजमेंट सिस्टम का मिनी प्रोजेक्ट। ये एक मिनी प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम सिर्फ कोर पाइथन को ही यूज़ करेंगे। इस प्रोजेक्ट को हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे, जिसमें हम अपनी मेन्यू को डिस्प्ले करेंगे, फिर हम ऑर्डर लेंगे एंड लास्ट में हम बिल जनरेट करेंगे विद जीएसटी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। टाइम को बचाने के लिए मैंने एक सैम्पल मेन्यू पहले से बना रखी है, जिसमें मैंने 5 आइटम्स लिए: डोसा, टी, कॉफ़ी, इडली एंड फ्रेंच फ्राइज। एंड उसके आगे मैंने उसका प्राइस रखा हुआ है। पहले हम क्या करते हैं, यूज़र को मेन्यू डिस्प्ले करवाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इस डिक्शनरी की को डिस्प्ले करवाना है एंड देन उसके आगे उसका प्राइस डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे एंड मैं यहाँ पे लेता हूँ की इन मेन्यू। मैंने ये की वेरिएबल जानबूझ के लिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आइडियली हमको मीनिंगफुल नेम यूज़ करते हैं, लेकिन हमने डिक्शनरी अभी अभी सीखी है तो मैंने जानबूझ के की वेरिएबल ली है। तो हम यूज़र को डिस्प्ले करवाएंगे अपनी आइटम को, जो कि है की वेरिएबल में से। की वेरिएबल क्या होल्ड करेगी, इस डिक्शनरी की कीज। एंड देन हमने डिस्प्ले करवाना है यूज़र को उसका प्राइस, जिसके लिए हम डिक्शनरी का नाम यूज़ करेंगे एंड ब्रैकेट में पास करेंगे उसकी की। ये डिस्प्ले कर देगा उसका प्राइस। पहले मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। देखो, इसने आइटम को डिस्प्ले किया एंड उसका प्राइस डिस्प्ले किया। इनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे मैं एक और कॉमा यूज़ करता हूँ एंड कोर्स में डालता हूँ एक हाइफन। अब हमारी मेन्यू डिस्प्ले हो चुकी है। इसको आगे चल के हम थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देंगे ताकि ये देखने में सुंदर लगे एंड एक्चुअल मेन्यू जैसा लगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं। तो हम यूज़र से पहले उसका ऑर्डर लेते हैं। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक ऑर्डर वेरिएबल एंड हम यूज़ करेंगे इनपुट एंड यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, प्लीज़ एंटर द आइटम। यूज़र यहाँ पे आइटम को एंटर करेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे जो भी यूज़र ने आइटम एंटर करी वो हमारे मेन्यू में अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन एंड हम चेक करेंगे जो भी यूज़र ने ऑर्डर करा इन मेन्यू। ये चेक करेगा कि मेन्यू में वो वाली आइटम अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि इन ऑपरेटर जो भी इस ऑर्डर में वैल्यू है उसको इस मेन्यू के की से कंपेयर करेगा जिसमें हमारी आइटम्स हैं। अगर तो आइटम हमारी मेन्यू में अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, यूज़र को बोलेंगे क्वांटिटी एंटर करो। उसके लिए फिर से मैं एक इनपुट यूज़ करूँगा एंड यूज़र से पूछते हैं एंटर क्वांटिटी। क्वांटिटी एंटर होगी। अब ये क्वांटिटी हमारी इंटीजर वैल्यू होगी, तो इसको हम टाइप कास्ट करते हैं इंटीजर में। एंड अब हम साइड बाय साइड उसका बिल जनरेट करते हैं। मैं यहाँ पे एक बिल वेरिएबल यूज़ करता हूँ। पहले मैं बिल वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर दूँ एंड उसकी हम इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं 0। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिल वेरिएबल को सेट करते हैं जो भी उसकी इनिशियल वैल्यू थी 0 प्लस यूज़र ने जो भी आइटम ऑर्डर करी उसका प्राइस। अब वो कैसे निकलेगा, हम मेन्यू वाली डिक्शनरी यूज़ करेंगे जिसमें हमारे प्राइसेस है एंड इसमें हम अपनी ऑर्डर वाली आईडी को एज ए की यूज़ करेंगे। मीन्स इसमें मैं स्क्वायर ब्रैकेट में पास करूँगा ऑर्डर, जो भी यूज़र ने आइटम ऑर्डर करी, एंड उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे देन क्वांटिटी से। वैसे तो यहाँ पे ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी डाल देता हूँ फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। ये हो गया हमारा बिल जनरेट। एंड आगे अगर आइटम हमारी मेन्यू में अवेलेबल नहीं है तो हम यूज़र को क्या प्रिंट करेंगे, प्लीज़ एंटर करेक्ट आइटम। ठीक है कि करेक्ट आइटम को एंटर करो। पहले हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे एंटर के स्पेलिंग में ठीक करता हूँ, ये आएगा एंटर एंड प्लीज़ एंटर आइटम। मैं इसमें एंटर करता हूँ डोसा एंड देन मैं करता हूँ उसकी क्वांटिटी जो क्या है 2 कर देते हैं। एंड यहाँ तक कोड हमारा चल गया। इसको फिर से रन करते हैं। अब मैं जानबूझ के कोई गलत आइटम एंटर करूँगा। मैं एंटर करता हूँ जैसे कि पोहा, जो कि हमारे मेन्यू में अवेलेबल नहीं है। तो देखो इसने क्या डिस्प्ले किया, प्लीज एंटर करेक्ट आइटम, ये वाला एस पार्ट को। मीन्स ये वाला कोड हमारा ठीक से चल रहा है। एंड हम यहाँ पे बिल को डिस्प्ले कर देते हैं योर बिल एंड कॉमा डाल के मैं यूज़ करता हूँ बिल वेरिएबल को। अब एक बार फिर से लास्ट टेस्ट करते हैं इसका। मैं एंटर करता हूँ डोसा एंड क्वांटिटी में एंटर करता हूँ 2 एंड इसने बिल जनरेट कर दिया 240 का। यहाँ तक हमारा ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये एक ही आइटम एंटर करवा रहा है। यूज़र को मल्टीपल आइटम्स भी एंटर करनी हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, के लिए हम करेंगे इस पार्ट को लूप। ये वाला पार्ट हम बार बार लूप करेंगे। तो लूप करने के लिए यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं वाइल लूप को। एंड वाइल लूप के आगे हमें कंडीशन देनी होती है। कंडीशन क्या देंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल अवेलेबल नहीं है जो हम कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं।
मैं उसका वर्कअराउंड क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ट्रू। ये क्या करेगा, ये इनफाइनाइट वाइल लूप क्रिएट कर देगा। ये वाइल लूप को बार बार चलाता रहेगा जितनी देर तक हम उसको ब्रेक नहीं करते। तो उसके लिए हम उसके अंदर यूज़ करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को। देखो मैं क्या करता हूँ आगे, मैं इसको पहले इंडेंट करता हूँ वाइल लूप के लिए। एंड अब हमें वाइल लूप को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लीज़ एंटर द आइटम, इसको चेंज करके मैं करता हूँ और टाइप डन टू एंड। इस प्रोग्राम को एंड करने के लिए आप डन को टाइप करो, ठीक है। आगे चल के मैं कंडीशन यूज़ करता हूँ, इफ़ ऑर्डर इक्वल टू डन। अगर हमारे ऑर्डर में डन है तो हमें क्या करना है, इस वाइल लूप से ब्रेक करना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेक। देन हमारा कोड ऐसे का ऐसे रहेगा। आगे हमारी इफ़ है, इसको मैं एलिफ करता हूँ एंड आगे हमारा एल्स है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, अगर तो यूज़र यहाँ पे टाइप करेगा डन तो हम इसको लूप से ब्रेक कर देंगे। अगर यूज़र कोई आइटम को एंटर करेगा, हम चेक करेंगे वो मेन्यू में अवेलेबल है तो हम उसका बिल जनरेट करेंगे। एल्स हम बोलेंगे करेक्ट आइटम को एंटर करो। एंड हम लास्ट में बिल में जीएसटी भी ऐड करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले करवाता हूँ बिल विद जीएसटी एंड आगे मैं डिस्प्ले करवाता हूँ हमारा बिल वेरिएबल एंड इसमें मैं जीएसटी ऐड करता हूँ। नॉर्मली जीएसटी हमारी 18% होती है, तो मैं ज्यूम करता हूँ ये 18% ही होगी। तो परसेंटेज की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको मालूम है, इसको मैं डिवाइड करूँगा 100 से एंड मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने बिल वेरिएबल से। ये क्या करेगा, जीएसटी की वैल्यू निकाल देगा। यहाँ पे भी मैं ब्रैकेट यूज़ करता हूँ। ये हो गया हमारा बिल विद जीएसटी। अब पहले इसको एक बार टेस्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आइटम एंटर करता हूँ यहाँ पे डोसा एंड उसकी क्वांटिटी करता हूँ 2। अब देखो वो पूछ रहा है नेक्स्ट आइटम। अब नेक्स्ट आइटम में एंटर करता हूँ टी एंड उसकी क्वांटिटी में फिर से करता हूँ 2। अब फिर से ये बोल रहा है नेक्स्ट आइटम एंड नेक्स्ट आइटम में एंटर करता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। मैं नेक्स्ट आइटम में करता हूँ यहाँ पे डन। अब देखो ये ब्रेक होगा। अब हमारा प्रोग्राम हो गया ब्रेक एंड उसने हमारा जनरेट किया बिल 280 एंड बिल विद जीएसटी क्या बना 330.4। ये हो गया हमारा प्रोग्राम का पार्ट 1। मीन्स हमने यूज़र को मेन्यू डिस्प्ले करवाई, देन उससे ऑर्डर लिया एंड उसका बिल डिस्प्ले कर दिया विद जीएसटी। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे इसको ठीक करता हूँ। इसमें मैं डालता हूँ एक कॉलन तो डेट हमारे पास यहाँ पे स्पेस है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, यूज़र को फाइनल बिल डिस्प्ले कराएंगे। मीन्स उसने कौन सी आइटम ऑर्डर करी एंड उसका क्या प्राइस था एंड हम उस बिल को जैसे रेस्टोरेंट का बिल होता है वैसे डिस्प्ले करवाएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, वो क्या, अपना फाइनल बिल हम अब यहाँ पे नहीं जनरेट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी लेंगे जिसको मैं लिखता हूँ बिल डिटेल एंड इसको मैं इनिशियलाइज कराता हूँ ब्लैंक से। अब हम क्या करेंगे, यूज़र जो भी आइटम को एंटर करेगा एंड जो भी उसकी क्वांटिटी एंटर करेगा हम बिल डिटेल डिक्शनरी में पहले सेव करवाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बिल डिटेल को यूज़ करूँगा एंड उसमें मैं की यूज़ करूँगा अपना आइटम का नेम जो क्या है हमारे ऑर्डर वेरिएबल में एंड उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी क्वांटिटी। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये अब हमें नहीं चाहिए। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, हमारे बिल डिटेल वेरिएबल में जो भी सेव हो रहा है मैं उसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, सो डेट हमें उससे थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ेगी। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कमेंट यूजिंग कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। इसको दोबारा से रन करते हैं। मैं आइटम को एंटर करता हूँ फिर से डोसा एंड क्वांटिटी करता हूँ 2, देन एंटर करता हूँ फिर से टी एंड क्वांटिटी करता हूँ 2 एंड अब करता हूँ डन। अब देखो बिल डिटेल में हमारे पास ऑर्डर की डिक्शनरी बन गई। यूज़र ने कौन सी आइटम एंटर करी एंड उसकी क्या क्वांटिटी है, इसकी हेल्प से हम जनरेट करेंगे अपना फाइनल बिल। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड इसको मैं करता हूँ अनकमेंट। फाइनल बिल जनरेट करने के लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे एंड आइटरेट करेंगे हर आइटम से जो कि हमारी बिल डिटेल डिक्शनरी में है। अब यहाँ पे हमारे पास इस डिक्शनरी की आ गई, जैसे कि डोसा। अब हम इसको यूज़ करते हैं अपना फाइनल बिल जनरेट करने के लिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिल वेरिएबल लेता हूँ एंड उसकी मैं कैलकुलेशन कैसे करूँगा, जैसे हमने पहले करी थी बिल प्लस, देन हम इस बिल डिटेल डिक्शनरी से इससे उसकी क्वांटिटी निकालेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, बिल डिटेल में पास करूँगा आइटम का नाम जो क्या है आइटम वेरिएबल में, ये होगी हमारे पास क्वांटिटी। देन हमने निकालना है उसका प्राइस। प्राइस हम कैसे निकालेंगे, अपनी मेन्यू वाली डिक्शनरी में पास करेंगे फिर से आइटम का नेम। ये बन गया हमारे पास फाइनल बिल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लास्ट में इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट में हम सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे अपनी आइटम का नेम जो भी यूज़र ने एंटर करी। देन हम क्या करवाएंगे, उसकी क्वांटिटी जो कि बिल डिटेल वेरिएबल में हम पास करेंगे आइटम एज ए की को, यहाँ पे बिल आना है एंड लास्ट में हम डिस्प्ले करवाएंगे
उसका प्राइस, फाइनल प्राइस क्या बना आइटम का। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ आइटम कॉस्ट, मीन्स हर आइटम की कॉस्ट क्या है उसमें मैं सेव करवाता हूँ ये वाली वैल्यू, आइटम की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई इट्स प्राइस। एंड फिर मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करता हूँ। इससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि ये वाली कैलकुलेशन हमें 2 बार नहीं करनी पड़ेगी। अब यही वेरिएबल मैं यहाँ पे भी यूज़ कर लूँगा। बस इतना सा काम था, ये बन गया हमारा फाइनल बिल। अब मैं पहले इसको 1-2 आइटम के लिए टेस्ट करता हूँ। पहले मैं एंटर करता हूँ डोसा की क्वांटिटी करते हैं 2। देन मैं एंटर करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ फिर से टी, उसकी क्वांटिटी हम करते हैं फिर से 2 एंड देन हम करते हैं डन। एंड देखो ये बना हमारा फाइनल बिल, डोसा क्वांटिटी 2, प्राइस उसका 240, टी क्वांटिटी 2, प्राइस उसका 40 एंड फाइनल बिल बना 280 एंड बिल विद जीएसटी बना 330.4। अब लास्ट हमारे पास एक छोटा सा स्टेप बचा है, वो क्या है, इसको ब्यूटीफाई कर लें। ये दिखना भी चाहिए किसी रेस्टोरेंट का बिल है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, पहले हम इसकी मेन्यू को भी थोड़ा सा अच्छे से दिखाते हैं। मेन्यू में मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं इसकी लेंथ को फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे आइटम की लेंथ को हम फिक्स कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग में हमारे पास एक मेथड होता है एलजस्ट। एलजस्ट क्या करेगा, जितनी भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे इसको उतने करेक्टर्स में फिक्स कर देगा। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 20, तो ये क्या करेगा, ये वाली अब हमारी आइटम 20 करेक्टर्स लेगी। तो इससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा। ऐसे ही मैं करता हूँ अपने फाइनल बिल को भी अलाइन। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और हम इसको भी यहाँ पे ब्यूटीफाई करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़ करता हूँ एफ स्ट्रिंग एंड देन हम यूज़ करेंगे कोर्स, एंड लास्ट में भी मैं यूज़ करता हूँ कोर्स। एंड देन हम अपने वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे करली ब्रैकेट्स में। यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं करली ब्रैकेट, यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ मैं एक करली ब्रैकेट, एंड लास्ट में भी यूज़ करता हूँ एक करली ब्रैकेट। अब हमारी आइटम्स में थोड़ी सी स्पेसिंग हो, तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं \t एंड देन यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ मैं \t। मैं इसको जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाते हैं अपने कैफ़े का नाम। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ प्रिंट एंड आगे मैं टाइप करता हूँ वेलकम टू कोड ताज, क्योंकि हमारा कैफ़े भी ताज से कम नहीं है। एंड यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक न्यू लाइन। अब इसको हम फाइनली रन करते हैं। अब यहाँ पे हम आइटम एंटर करते हैं इडली, इसकी क्वांटिटी मैं करता हूँ 3। फिर मैं एंटर करता हूँ कॉफ़ी, इसकी क्वांटिटी मैं करता हूँ 2। देन हम एंटर करते हैं, जहाँ मुझसे कुछ गलत एंटर करते हैं, मैं करता हूँ फिर से पोहा, जो अवेलेबल नहीं है वो बोल रहा है प्लीज़ एंटर करेक्ट आइटम, फिर से एंटर आइटम। अब मैं लास्ट में एंटर करता हूँ टी, इसकी क्वांटिटी फिर से करते हैं 2 एंड अब हम क्लोज करते हैं इसको यूजिंग द डन। यहाँ पे हमारे पास आ गया फाइनल बिल। फाइनल बिल में हमारे पास ये कॉमर्स आ गए, कॉमर्स को मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। इस कोमा को यहाँ से रिमूव करेंगे एंड इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। इसको फिक्स करके मैं जल्दी से रन करता हूँ अभी एक बार फिर से। अब देखो मैंने रन किया तो हमारा फाइनल बिल डिस्प्ले हो गया, आइटम, उसकी क्वांटिटी एंड उसका प्राइस। देन हमारे पास फाइनल बिल बना एंड लास्ट में बना उसका बिल विद जीएसटी। ये थी हमारी कैफ़े मैनेजमेंट की सिंपल एप्लीकेशन विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल लाइब्रेरी। इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात यह है, इसमें हमने जो भी सीखा है आज तक वो यूज़ करा, उसके अलावा हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं यूज़ करा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी एंड आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको मेरे कोड को देखे बिना एक बार फिर से करने की कोशिश करो। अगर कोई इशू आता है तो आप कोड को देख सकते हो एंड इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो। इसमें इंप्रूवमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Thank you for your time. We will meet again in the next video.